हाँ जी, स्क्रीन पे देखो, सबको दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है सबको? यशिता, बी एक्टिव। ओके मैम। एग्जाम्पल 4 है एक। आदित्य जरा उसकी लैंग्वेज पढ़ो। At present, Asha's age is to mortgage the school of her daughter. हाँ, When Nisha goes to her mother's age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present age of Asha. यस, दो बंदों की बात हो रही है, एक तो आशा और दूसरी निशा। ठीक है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये पता चल रहा है कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज, इसका मतलब आशा कौन है? आशा मदर है और निशा कौन है? डॉटर। इसका मतलब जब दो केस, अगर दो वैल्यूज आती भी हैं, तो हमें सबसे पहली चीज तो ध्यान ये रखना है कि मदर की एज निशा की एज से कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, है ना? यानी अगर मैंने इसकी प्रेजेंट एज को x और इसको y मान लिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए y से। इतनी बात समझ आ गई? ये हमने क्या लेट कर लिया, इनकी प्रेजेंट एज को लेट कर लिया। इतना समझ आया कि नहीं? इतना लिख लो। अब वो कितने साल पहले या कितने साल बाद की बात कर रहा है? तो वो कह रहा है व्हेन, At present. नहीं, एट प्रेजेंट तो जो है सो है, उसकी हम इक्वेशन बनाएंगे। इसके बाद वो कह रहा है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज, तो कितने साल बाद निशा की एज आशा की एज के इक्वल हो जाएगी, वो मैं तुम्हें लॉजिक समझा रही हूँ। अपनी अपनी एज से रिलेट करो, आप अपनी एज को माइंड में रखो। व्हाट इज योर एज, कीप दैट इन माइंड। सपोज मैं अपनी बात करती हूँ, अगर कि मान लो मेरी एज अभी एट प्रेजेंट नहीं, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरी एज 14 ईयर्स है, ठीक है, और मेरी मदर की एज सपोज 40 ईयर्स है, तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आई विल बी टर्न इनटू 40? तो 14 से 40 ईयर्स बनने में मुझे 40 माइनस 14 इतने ईयर्स का टाइम लगेगा, यानी कि 26 ईयर्स लग जाएंगे। ये 26 कैसे आया? जब मैंने अपनी मदर की एज में से अपनी एज को माइनस किया। सेम कंसेप्ट यहां पर है कि कितने साल बाद निशा की एज आशा की एज के इक्वल हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? क्लियरली आफ्टर x minus y years, Nisha's age will be is equals to Asha's present age. Asha's present age. इतनी बात समझ आ गई या नहीं? है ना? यानी कि इतने साल बाद निशा की एज कितनी हो जाएगी? x के इक्वल हो जाएगी। अरे जब x निशा की एज बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आशा की एज भी बढ़ जाएगी। तो उतने ही साल बाद आफ्टर x माइनस वाई ईयर्स आशा की एज कितनी हो जाएगी? आशा एज कितनी हो जाएगी? उसकी प्रेजेंट एज में हम इसको प्लस कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी? 2x माइनस वाई ईयर्स। यहां तक बताओ सबको समझ आया या नहीं? क्योंकि ये मेन चीज है, जिसको इतना आ गया, और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड में आया तो आराम से 5 नंबर का दे सकते हैं, वो 3 का भी दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते हैं। 3 के ज्यादा चांसेस है, 5 के कम चांसेस है। ठीक है जी? तो ये क्या, आफ्टर इतने साल बाद हमने दोनों की एज निकाल ली, निशा की भी और आशा की भी। ठीक, अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को दोबारा पढ़ो और उसकी इक्वेशन बनाओ। सो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? एट प्रेजेंट आशा's एज इज 2 more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज। शिवम तुम बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? प्रेजेंट एज में बनाना है, एक्स स्क्वायर थोड़ी। आशा's एज, वर्ड क्या है? आशा's एज, तो आशा's एज क्या लिखने हमने? एक्स। उसके बाद क्या है? इज के लिए क्या करते हैं? इक्वल का साइन लगाते हैं। इसके लिए इक्वल का साइन लगाते हैं। आगे पढ़ो। 2 more than, तो 2 लिख करके उससे पहले प्लस का साइन, पहले उससे, है ना? स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज, निशा की जो एज थी y का स्क्वायर। बोलो जी, पहली क्वेश्चन समझ आ गई या नहीं? पहली क्वेश्चन समझ आ गई अच्छे से? अब सेकंड लाइन पढ़ो।
सेकेंड लाइन पढ़ो। When निशा grows to her mother's age, her mother's present age, यानी कि जब निशा की एज कितनी हो, अब निशा की एज आपने कौन सी वाली कंसीडर करनी है, ये, और आशा की कौन सी कंसीडर करनी है, ये वाली। बात समझ आ गई? देन आशा's age would be, आशा's age would be, तो what is the आशा's age at that time? 2x minus y. तो 2x minus y would be मतलब is equals to, is, will be, would be, was, इन सब के लिए हम कौन सा साइन आ जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है, कि जब निशा की एज आशा की एज के इक्वल हो जाएगी, उस टाइम पे जो आशा की एज होगी, यानी कि 2x माइनस वाई, वुड बी के लिए इक्वल का साइन लगा दिया। 1 ईयर लेस, 1 ईयर लेस के लिए 1 लिख के उससे पहले माइनस लगा देंगे। देन 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स के लिए 10 लिखा और ब्रैकेट लगा दिया, 10 टाइम्स के लिए 10 लिखा और ब्रैकेट लगा दिया, 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो निशा की कौन सी एज लेनी है हमें यहाँ पे, एक्स नहीं लेनी, निशा की जो प्रेजेंट एज थी वो लेनी है। निशा की प्रेजेंट एज क्या थी, वाई थी, तो हमें यहाँ पे वाई लेना है। बोलो इक्वेशन समझ आई या नहीं? अब हमने क्या करना है इसमें, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, ये जो एक्स की वैल्यू है ये कहां पुट कर देंगे, हम इस जगह पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 टाइम्स एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट बंद माइनस वाई एज इट इज, 10 पर वाई की मल्टीप्लाई 10y हो गया माइनस 1 हो गया। इसको बनाओ इक्वेशन में, सिंप्लीफाई करके y की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो मुझे बताओ क्या आ रही है। आपने कर लिया था ना ये क्वेश्चन का? शिवम खाली बैठने के लिए नहीं बोला, हाँ इसको स्पीडली करो, इक्वेशन बना के चेक कराओ मेरे को फटाफट से, इक्वेशन क्या बनी है बोल के चेक करा, क्या बनी है इक्वेशन, इक्वेशन बोल क्या बनी है। 2y² हाँ minus 10y plus माइनस 11y बन रहा होगा, इक्वल का जो भी y है वो भी तो है ना, हाँ माइनस 11y प्लस 5 बन रहा होगा। ये देखो 2 की 2 में भी तो मल्टीप्लाई की होगी, 2y स्क्वायर प्लस 2 की 2 में करेंगे तो 4 माइनस y, फिर ये 10y इधर आ गया, फिर ये माइनस का 1 भी इधर आ गया, तो क्या इक्वेशन बन रही है। अब कौन कौन सी लाइक टर्म्स है इसमें, माइनस का y और माइनस का 10y, ये दोनों लाइक टर्म्स है, -11y तो माइनस के 11y हो जाएंगे, फिर ये प्लस का 4 और प्लस का 1, ये प्लस के 5 हो जाएंगे, और जो हमारे पास ये था 2y स्क्वायर ये एज इट इज आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने के लिए क्या करेंगे रितेश, इसको सॉल्व करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, पहले क्या करेंगे, पहले इस 2 और 5 की मल्टीप्लाई, कितना आ गया 10। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 10 आए और कांस्टेंट से पहले साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस का, तो प्लस करके क्या आना चाहिए 11, क्या आ जाएंगे नंबर 10 और 1 है ना, तो 11 के 2 पार्ट्स बन गए, एक तो 10 और एक 1 बन गए। ये मुझे कितना किसका चाहिए, माइनस का 11 है, कब बनेगा इन दोनों से माइनस का 11, जब 10 भी माइनस का हो और 1 भी माइनस का, और दोनों के साथ मुझे y भी लगाना है, अंडरस्टैंड। अब ये प्लस का 5 एज इट इज और 2y स्क्वायर भी एज इट इज। और अब हमें दो में से कॉमन लेने हैं, करके मुझे फटाफट से y की वैल्यूज बताओ, 2 क्या आ रही हैं। यस एक 5 आ रही होगी और एक 1/2 आ रही होगी, तो अब 2 केस बनाएंगे, केस 1 केस 2। केस 1 में y को हम 5 ले रहे हैं, केस 2 में y को हम 1/2 ले रहे हैं, और किस इक्वेशन में रखना है, x इज इक्वल्स टू 1 में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
1/4 प्लस 2 यानी कि 9/4। 9/4। एक्स किसकी एज लेट करी थी? मदर की। इस केस में तुम्हारे पास 9/4 और 1/2 में ये काफी छोटी एज है ना, तो दिस केस विल बी रिजेक्टेड बिकॉज एज ऑफ मदर कांट बी 9/4। 2 point something 2.25 नहीं हो सकती ना, 2.5 साल की मम्मी। हाँ नहीं, स्मॉलर देन, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, नॉट स्मॉलर देन। ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो मदर की एज इतनी छोटी नहीं हो सकती, दैट्स वाई हमने ये केस रिजेक्ट कर दिया। सो देयरफॉर एज ऑफ आशा कितनी आ गई? 27 ईयर्स। और एज ऑफ निशा कितनी आ गई? 5 ईयर्स। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? आज हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट टाइप की, वो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड करेंगे। आपने डिस्टेंस, स्पीड, टाइम से रिलेटेड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी क्वेश्चंस किए हैं और यहां पर भी है। तो होता क्या है, पेपर में जब वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, तो इमीडिएटली बिना इक्वेशन बनाए वी कांट जज कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले उसका क्वेश्चन है या आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें बनानी आनी चाहिए दोनों केसेस में। आएगी जरूर, एक वर्ड प्रॉब्लम आपकी वहां से भी आएगी, एक वर्ड प्रॉब्लम यहां से भी आएगी। 2 वर्ड प्रॉब्लम, आप ये मान के चलो कि 10 नंबर का तो आपका ये वर्ड प्रॉब्लम का ही सेक्शन हो गया 5-5 नंबर में। इट मे बी पॉसिबल कि एक चैप्टर में से 3 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, दूसरे में से 5 की आ जाए। ज्यादातर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से 5 नंबर की वर्ड प्रॉब्लम आती है और इसमें से 3 नंबर की आती है। ठीक है जी, समझ आ गया? सो आज जो हम सीखेंगे दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू word problems related to distance, speed and time. Distance, speed and time. Right? और सीधे आप निकालेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स खुद करने हैं आज घर पे। आज का टारगेट है हमारा कि हम ये 12 के 12 क्वेश्चंस निपटा सके। कोशिश पूरी रहेगी कि हम 12 के 12 क्वेश्चन हो सके, बाकी देखते हैं कितना चलता है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। कम ऑन, एक्सरसाइज 4.9। एक्सरसाइज 4.9। आज जाने से पहले वो 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इसका कल टेस्ट है, राइट? अगर उसमें से किसी को कोई भी डाउट है, आज आप मतलब एक और बार आओगे, आज आप एक और बार 4 बजे आओगे। वो जो 10 क्वेश्चंस जिनका कल टेस्ट है वो आज आप यहाँ बैठ करके करोगे। बाकी अगर कोई नहीं भी आना चाहता तो तुम 4 बच्चे तो जरूर ही आओगे। शुभम, शिवम, पुलकित और रितेश। ट्यूशन है तो कोई, फिर मैं नहीं रोकूंगी, फिर ट्यूशन जाओ। अगर ट्यूशन नहीं है, आई सजेस्ट यू कि यहाँ पे 4 बजे आओ, वो 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो मेरे सामने बैठ के, ताकि कोई डाउट लगे तो साथ के साथ पूछ सको। कल मुझे सबके टेस्ट में ना फुल मार्क्स चाहिए, हर हालत में मुझे फुल मार्क्स चाहिए। इन 4 के अलावा जो भी आना चाहे 4 बजे आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है 4 से 5। ठीक है, आई विल नॉट बाउंड एनीबडी की आना ही आना है, योर विश। आना चाहो आ सकते हो, नहीं आना चाहो घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। कल एक बच्चे का भी मुझे नंबर कम नहीं चाहिए बस। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ वो 10 क्वेश्चन यहाँ बैठ करके तैयारी करनी है 4 बजे आज, हर हालत में। आओगे ना शिवम और रितेश? शुभम तुम भी, कल तो तुम आए नहीं 4 बजे, और मैं फोन करती हूँ तो तुम फोन भी नहीं उठाते हो। भाई को ना आज कान खोल के समझा दियो, नहीं तो मेरी बात करा दियो उससे। अगर मेरा फोन उठा नहीं ना तो फिर मैं बरस जाऊंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। ये बहुत गंदी आदत है कि टीचर फोन कर रहा है और बच्चे फोन भी नहीं उठा रहे, बहुत गलत बात है ये। मेरा फायदा थोड़ी है, तुम लोग पढ़ रहे हो, किसका फायदा है? मेरा काम तो तुम्हें पढ़ाना है, नंबर मिलेंगे तुम्हें, मिलेंगे, तारीफ होगी तुम्हारे पेरेंट्स की, होगी तुम्हारी होगी, मेरे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मैं तो, मेरी तरफ से और उल्टा तुम्हें अवार्ड मिलेगा, मैं तो कुछ दूंगी तुम्हें, ले नहीं रही हूं मैं किसी से कुछ भी, समझे? तो थोड़ी मेहनत कर लोगे तो तुम्हारे लिए ही फायदा है बेटे। मैं सब चाहती हूँ कि सारे बच्चे टॉप करें। मेरी मंशा तो ये है कि मेरे बैच का एक एक बच्चे के फुल मार्क्स आए, तब आया अवार्ड सेरेमनी का मजा। क्यों भाई पुलकित, गलत कह रही हूं? सही कह रही हूं ना? चलिए 4.9 फर्स्ट क्वेश्चन।
अ कार मूव्स अ डिस्टेंस, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले जरा फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लेते हैं। स्पीड का अगर कहीं पे भी फॉर्मूला लगाना पड़ा तो क्या लगाओगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कहीं पर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ा तो क्या लगाओगे? स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड इनटू टाइम। अगर कहीं पर भी टाइम के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ा तो क्या लगाओगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले तो ये तीन फॉर्मूलाज लिख लो, ठीक है जी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है फिर, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस 2592 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फ्रॉम द जर्नी इज 1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से मिल जाता है हमें। चलिए अभी आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पे? यस, तो व्हाट इज गिवन? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2592 किलोमीटर इट इज गिवन, ठीक। अ कार मूव्स विद अ डिस्टेंस ऑफ इतने किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैंने वो लेट कर लिया कि लेट जो वो यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आ रहा है। यूनिट साथ में जरूर लिखना, यूनिट्स की प्रैक्टिस साथ साथ रहती है फिर, ठीक है। तो डिस्टेंस इतनी है, अब अगर मैं स्पीड इतनी मान लू तो टाइम यूजुअली कितना लगेगा? क्या फॉर्मूला लगेगा टाइम का? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी 2592 और स्पीड कितनी है x, इतने, और यूनिट कितनी हो जाएगी उसमें? आवर्स हो जाएगी टाइम की। अगर इतने डिस्टेंस को कोई भी बंदा किसी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 2592 अपॉन x आवर्स लगते हैं। इतनी बात समझ आई या नहीं शिवम? इतनी बात समझ आ गई या नहीं? तो बाकी भी बोल दो कुछ, अच्छे से समझ आ गया? गुड। एक्टिवली पढ़ा करो, मजा आता है पढ़ाने में। फिर तो तुम सुस्त से बैठे रहते हो ना, तो मुझे ये लगता है पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो। अब वो कह रहा है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज, यानी कि ये जो आवर्स हमें लग रहे हैं दैट इज, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2592 अपॉन x इज मतलब इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ द नंबर, 1/2 ऑफ द नंबर, यानी कि हाफ लिख करके ब्रैकेट लगा दिया, रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, रिप्रेजेंटिंग द स्पीड। स्पीड क्या लेट करी थी आपने? x, ठीक है। यानी ये वैल्यू 1/2 x के इक्वल है। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, यानी मेरे पास इक्वेशन सिर्फ एक ही बनी है और कोई इक्वेशन नहीं बनी, और साफ दिख रहा है कि इस 1/2 इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? x/2। x की 1 में मल्टीप्लाई होगी 2 अपॉन में ही रहेगा। कोई भी रेशनल नंबर की जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अगर कुछ ऊपर नीचे नहीं कट रहा, मान लो इससे ये नहीं कट रहा या इससे ये नहीं कट रहा, तो सिंपली होता क्या है, ऊपर वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे दोनों की हो जाती है, ठीक है। और या फिर अगर किसी नंबर में सिर्फ सी की मल्टीप्लाई हो तो वो सी की मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर ऊपर होती है, नीचे नहीं होती। स्पेशली जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है वो ये रूल्स लिख लो अपनी फॉर्मूला नोटबुक में। समझ आ गया? तो अब इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ऑप्शन करना पड़ेगा, क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास x की x में मल्टीप्लाई जब करोगे तो x² बन जाएगा, और 2 की जब इसमें करोगे तो करना ही नहीं है मल्टीप्लाई, 2592 लिखना है, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है नीड? उसका कारण समझना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो मुझे तो बेसिकली यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट के अंदर 2 इंटू 2592। तो व्हाट आई विल डू, 2592 के मैं फैक्टर्स बना लूंगी और फिर इसके साथ पेयर्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो 2592 के पेयर वो प्राइम फैक्टर्स करो, क्या आएगा? 1296, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 648, फिर 2 से कितना आएगा? 324, फिर 2 से कितना आएगा? 162, फिर 2 से कितना आएगा? 81, फिर 3 से कितना आएगा?
27, फिर 3 से कितना आएगा, फिर 3 से कितना आएगा 9, फिर 3 से 1। अब देखो इस 3 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, इस 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, और इस वाले 2 का पेयर किसके साथ बनेगा, इस वाले 2 के साथ। यानी आपके पास x के अंदर क्या आ गया, ये वाला 2 तो एज इट इज, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आ रहा है 4 बार, 2 2 के बना लिए पेयर, और सब में से एक एक नंबर ले लिया बाहर, तो रूट हट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72। वो यूनिट क्या थी इसकी, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड थी, स्पीड नेगेटिव नहीं लेनी है, नेगेटिव मतलब काट बैक जाएगी नहीं, पता क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप x क्या ले रहे हो। अब अगर मान लो तुम्हारे पास x डिस्टेंस हो, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, आप स्पीड ले रहे हो, स्पीड अगर नेगेटिव होगी तो क्या होगा, बंदा बैकवर्ड्स चलेगा फिर, अगर स्पीड नेगेटिव हो गई तो, है ना। सो दैट्स व्हाई वी कांट टेक नेगेटिव साइन हियर, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी 72 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना आ जाएगा, क्योंकि वो टाइम पूछ रहे हैं ना कि स्पीड, सो व्हाट विल बी टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी थी 2592, स्पीड कितनी आई है 72, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, 72 का टेबल आता है बनाना, चलो देखो सिखाती हूँ। 7 का टेबल यहाँ पे लिख लो, पहले थोड़ा सा ही लिखना है, ज्यादा नहीं, 21 28 35, 2 का 4 6 8 10, इतना लिख लिया पहले, इसी से काम चलाते हैं। ये बन गया 72। अब इसमें 14 में 4 को प्लस करना है, कितना आएगा 14 प्लस 4, 4 और 4 को प्लस करो पहले, 8 और 1, नहीं नहीं, एक मिनट, 7 2 से 14, 72 का टेबल बना लेना, इसमें प्लस करके लिखते हैं, 2 4 6 8 10 34 आता है ना, ना 36 नहीं आएगा, ये तो 20, पूरा नंबर ही आ गया। मैं ये कह रही हूँ कि इसको टेबल को कंप्लीट करना है ना, रुक जा, 144 आएगा ना, ये तो पूरा का पूरा, हाँ 2 डिजिट नहीं है ना, 144 आएगा, फिर अगला आएगा 216, ठीक है, इसमें होगा अब, हाँ ये भी सेम आएगा 288, अब होगा, अब यहाँ पे 10 है ना, तो अब इसमें ये 0 तो एज इट इज लिखेंगे, और 1 को इसमें प्लस करके लिखेंगे, सिर्फ इस 1 को इसमें प्लस करके, ठीक है ना। तो आप इस तरह से टेबल बना करके भी इसको डिवाइड कर सकते हो, और या फिर कटिंग करके भी कर सकते हो, योर विश। तो 2 तरीके हैं, एक तो 72 और 2592, इसको ना जैसे HCF वाले मेथड से सॉल्व करो, किससे चलेंगे दोनों, 2 से चलेंगे, 36, 2 से कितना आ जाएगा ये 1296, फिर 2 से चल जाएगा 18, और यहाँ पे 648, फिर 2 से चल जाएगा 9, और 2 3 2 4, और अब 3 से चल जाएगा, 3 3 जा 9 108, फिर 3 से चल जाएगा 1 और 36, यानी कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 72 की जगह तो क्या आ गया 1 आ गया, और इस 2592 की जगह क्या आ गया 36, तो आंसर कितना आ गया आपका 36 आवर्स। तो 36 आवर्स उसको लगेंगे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है। क्वेश्चन बताओ समझ आया या नहीं, क्वेश्चन समझ आया या नहीं, ये टेबल वाला रब कर दूं, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर वाला मेथड है ना, दैट इज क्वाइट इजियर, ठीक है। टेबल वाले में कहां डिवाइड के चक्कर में पड़ोगे, कैलकुलेशन में फंस जाओगे, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा, फिर कैलकुलेशन को छोटा करना है, बड़ा नहीं करना, ठीक। समझ आ गया, आगे इसको रिकैप करने की जरूरत तो नहीं है, आवाज नहीं आ रही मेरे को, चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर इन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have train taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. 2025 में आया है जी, noted down, most important question है. और आपको काइंड ऑफ क्वेश्चन पता चल गया कि किस तरीके के आते हैं, समझ आ गई. 2025 में. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस में इक्वेशन बना करके सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, जो दो चीज चेंज हो रही है उन्हीं को लेट कर लो, एक को एक्स और एक को वाई. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज चेंज हो रही है, स्पीड और टाइम चेंज हो रहा है. ठीक है ना. तो आपने देखो डिस्टेंस तो तुम्हें दे रखी है, कितनी दी हुई है डिस्टेंस, डिस्टेंस पढ़ के बताओ कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर. किलोमीटर में दी होती है डिस्टेंस. बोल के दोबारा पढ़ो लाइन क्वेश्चन की. 480 किलोमीटर दी हुई है. हाँ 480 किलोमीटर है. तो अब मैं अगर मान लू कि लेट स्पीड इज इक्वल्स टू कितनी, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम को क्या मान लो, y आवर्स. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपको, तो डिस्टेंस की जगह तो 480 आ गया. स्पीड कितनी लिया आपने, x. टाइम कितना लिया है, y. तो आपकी ये पहली इक्वेशन आ गई, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 480. आ गई पहली इक्वेशन. क्योंकि पेपर में मुझे नहीं पता ना कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो मैंने तो दो वेरिएबल लेट कर लिए. वो बात अलग है कि जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हो सकता है y की वैल्यू रखने पर या x की वैल्यू रखने पर इक्वेशन क्वाड्रेटिक मिले. दैट इज द सेकंड केस. बट स्टार्टिंग में हम दो चीज x और y ही लेकर के चले गए. यहां तक समझ आया तो मैं आगे बढ़ूंगी. यहां तक समझ आ गया. अभी तक मैंने कुछ नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ इस चीज का इस्तेमाल किया है कि 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और मैंने स्पीड और टाइम को दोनों को लेट क्यों किया है, दोनों को लेट क्यों किया है, ताकि एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है. और दूसरी बार में स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है, स्पीड ज्यादा हो रही है तो टाइम कम लग रहा है. कॉमन सेंस है, सबको पता है चीज है. मान लो अगर आपको स्कूल तक जाना हो, आप घर से लेट निकले तो क्या करते हो, टाइम पे पहुंचने के लिए क्या करते हो, स्पीड बढ़ा लेते हो अपनी. और अगर बहुत टाइम है, जल्दी निकल गए घर से, अरे आराम आराम से चलेंगे टहलते टहलते, तो ज्यादा टाइम लगता है फिर, है ना. यानी अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, और स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है. ठीक है. अब वो कह रहा है सेकंड केस में कि इफ स्पीड हैड बीन, यानी कि स्पीड अगर कितनी हो, 8 किलोमीटर पर आवर लेस. अब शुभम तुम बताओ, पहले स्पीड इतनी थी, अब वो कह रहा है कि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो, तो मैं यहां पे क्या लिखूं, वाई क्यों, कितने किलोमीटर लेस है, कितने किलोमीटर पर आवर लेस है, क्वेश्चन पढ़ो. लो इसमें से देख लो बेटे, लो देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो मैं इसमें से 8 को माइनस कर दूंगी, यानी कि इतने किलोमीटर पर आवर अगर मैं स्पीड ले लूं. आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ो. देन we have taken 3 hours more to 3 hours more, यानी कि टाइम की बात हो रही है. पहले टाइम कितना लग रहा था, y. अब कितना लग रहा है, 3 hours मोर लग रहा है. तो क्या करेंगे, y में प्लस 3 कर देंगे, इतने आवर्स. तो अब हमारे पास डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेम स्पीड इनटू टाइम. लेकिन अब की बार में स्पीड इनटू टाइम कौन से वाली लूंगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, 480, और यहाँ पे स्पीड की जगह उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है. टाइम की जगह, अब जरा इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, रितेश तुम बताओगे क्या आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो. x जैसे कल सिखाया था, x के साथ भी पूरा ब्रैकेट लिखना है. जिस ब्रैकेट में प्लस है उस ब्रैकेट को खोलना. इन दोनों में से किस ब्रैकेट में प्लस है, y वाले, तो y वाले को खोल दो.
y के साथ भी ये पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस 3 के साथ भी ये पूरा ब्रैकेट। तो क्या लिखेंगे? y x माइनस 8, फिर प्लस, अब ये प्लस का 3 और फिर से 8। जिस ब्रैकेट में प्लस का साइन होता है ना उसको ओपन करा करो, तो तुम्हारी प्लस माइनस की मिस्टेक कभी जीवन में नहीं होगी। समझ गए? क्योंकि पेपर में कई बार हम लोग ना माइनस से साइन चेंज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो वो रिस्क मत लो, जिस ब्रैकेट में प्लस का साइन है उस ब्रैकेट को ओपन करो। याद रहेगी इतनी बात? ओके, आप करो मल्टीप्लाई, जरा बताओ क्या आएगा। बोलो रितेश। हाँ 8y 3x minus 24। ठीक है ना? अब एक्स वाई की वैल्यू देखो जरा यहां से, सी एक्स वाई और 480 ये दोनों सेम है सेम। एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल है? 480, यानी कि एक्स वाई से ये 480 खत्म, कैंसिल हो जाएगा। रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज एक्स वाई 480 है। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई? यहां तो 0 रह गया, यहां आ गया माइनस का 8y प्लस का 3x माइनस का 24। पुलकित बता सकते हो किनको शिफ्ट करना चाहिए हमें? कौन सी टर्म? केवल 24 को, या और दूसरी टर्म भी है? ये देखो ये टर्म माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो नहीं, सिर्फ इन दो को शिफ्ट करेंगे। जो टर्म्स माइनस में है उनको शिफ्ट कर देंगे सिर्फ। हाँ, तो वो प्लस हो जाएगी। क्या आ जाएगा? 3x क्यूब। 3x को थोड़ी शिफ्ट करा, 3x तो वही है। ठीक है, ठीक। 8 कॉमन आ रहा है दोनों में से, आ रहा है कॉमन। लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेना चाहो लो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 3 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 8y प्लस 24 अपॉन में 3। इसको डाल देंगे हम अपनी सेकंड इक्वेशन, और ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। बोलो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके, चलो बताओ। जब इसमें पुट करोगे तो इक्वेशन थी x इंटू वाई इज इक्वल टू 480। मुझे किसकी वैल्यू रखनी है? कि x की जगह रखना है या y की जगह रखनी है वैल्यू? x की जगह। x की जगह मुझे क्या रखना है? ये रखना है पूरा। तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगी, तो ब्रैकेट में इस वैल्यू को लिखूंगी 8y प्लस 24 अपॉन 3, और साथ में ये वाला y मल्टीप्लाई में एज इट इज, 480 भी एज इट इज। अगले स्टेप में क्या होगा? 480 में 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 8 अब मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 8 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? y प्लस 3, ये y एज इट इज, 480 के साथ 3 चला गया मेरा मल्टीप्लाई में। समझ आ गया बेटे? समझ आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप में इस 8 को भी नीचे ले आओ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना ये सारा कुछ, तो 480 और इंटू 3 और अपॉन में 8 आ जाएगा। यहां पर क्या रह जाएगा? सिर्फ y प्लस 3 और y। अब ये कट रहा है, कैंसिल हो रहा है ना? हाँ, 8 से कटिंग करोगे तो 60, और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और y की इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए शिवम, y की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है, y स्क्वायर प्लस 3y। आप 180 को भी इधर ले आएंगे माइनस में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई? मिल गई? अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना सबको आता है, करो खुद से, खुद से सॉल्व करो। 180 के प्राइम फैक्टर्स करो। देखो यहां पे ऐसे चेक किया करो, यहां पे ना कुछ भी नहीं है, y स्क्वायर के साथ यहां पे कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में है नहीं ना, y स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आपको कांस्टेंट कांस्टेंट के प्राइम फैक्टर्स करने हैं।
ठीक है, चलाओ उसको 2 से। हाँ, ये देखो ये 12 बन रहा है और ये 15, तो 3y में 15 और 12 को माइनस करके 3 आ जाता है। y मुझे दोनों के साथ लगाना है, -180 और ये प्लस का y स्क्वायर एज इट इज। हाँ जी, अब पहले मुझे ये बताओ 15y और 12y में मैं किसको प्लस में लूं और किसको माइनस में लूं ताकि मुझे प्लस का 3y मिले। 15 प्लस का और माइनस 15 और 12 में किसको प्लस मिले किसको माइनस मिले, मुझे प्लस के 3y चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस में होना चाहिए। तो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, तो 15 को प्लस में लेंगे और 12 को माइनस में, और ये y स्क्वायर एज इट इज। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। आप कॉमन ले लो, कॉमन लेकर के y की जो दो वैल्यूज आएंगी वो बताओ मुझे। -15 और 12, तो -15 विल बी रिजेक्टेड। रीजन क्या लिखोगे, यस, टाइम कांट बी नेगेटिव। सो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x निकालने के लिए इसको कहां पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटे, हो भी सकता है, पूरी कोशिश होगी कि मॉर्निंग का 11 बजे का रखूं मैं आपका टाइम। 1% मान के चलो कि 1% सिर्फ कि 4 बजे हो सकता है। अगर कोई अदर ट्यूशन टाइमिंग हो तो मुझे बता देना। छुट्टियां, लंबे वाली छुट्टियां तो मैं डबल कर दी हूँ टाइम एक हफ्ते के लिए। कहाँ, मैं आप ज्यादा पढ़ाऊंगी, ठीक है। ठीक है, अरे नहीं नहीं, कम ही पढ़ाऊंगी। कौन कौन से डे जाना है तुमने मान्या, तो संडे की रात को जाएंगे या जाएंगे 3 दिन। संडे, ये वाली संडे, हाँ, कल, या तो कल जाओगे नहीं तो परसों, पक्का पक्का जा रहे हो, कोई नहीं। चलिए, अच्छा, सो टाइम कांट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू बताओ सेकंड इक्वेशन से। x था क्या बेटा सेकंड, मैं x का फॉर्मूला पूछ रही हूँ, 8y plus 24 upon 3. 8y प्लस 24 अपॉन 3। अब इसमें वैल्यू रख दो, 8 इंटू 12 प्लस 24 और अपॉन में 3। सॉल्व कर लो, 96 नहीं अलग अलग अपॉन कर देना, ऊपर से कॉमन आ रहा है 12। चल 96 ले, ये ले 96 प्लस 24 अपॉन 3। अब क्या किया, 120 upon 3 हो गया तो 40. यस यस 40 आ गया। ठीक है, अभी ये आंसर नहीं आया, आंसर में पूछा गया है उन्होंने, पहले ये बताओ क्या पूछा है, स्पीड पूछी है। हाँ, तो स्पीड इज इक्वल्स टू, इशिता ये तुम्हारे वाला है कि ये तो मेरा टेस्ट। और मानने का कहाँ रख दिया मैंने, ये आज तो ओम परेशान हो गया बेचारा, कह रहा मैं तो आगे ही बैठ रहा हूँ, दफा करो, अब कोई नहीं आएगा जाएगा, अब तो तू आराम से बैठ जाए। हाँ जी, तो स्पीड पूछी है क्वेश्चन में, तो स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द आंसर। सिर्फ स्पीड पूछी है, दैट्स इट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुकी हूँ, जो क्वेश्चंस ये वाले आए हुए हैं वो टेस्ट में जरूर आते हैं हाईलाइटर। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट आ जाओ जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। पुलकित पढ़ो जरा थर्ड क्वेश्चन। must travel at a certain average speed of for a distance of 75 kilometers and then travel a distance of 90 kilometers at an average speed of 10 kilometers per hour more than its original speed if it takes 3 months to complete the journey. What is original speed? यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपको दो डिस्टेंसेस दे रखे हैं, दो डिस्टेंस दे रखे हैं। एक तो आपको कितना दे रखा है 75 किलोमीटर और दूसरा क्या दे रखा है, तो आपने क्या करना है, छोटा सा ना पार्टीशन बना लेना है। एक तरफ आप डिस्टेंस कितनी लिख दोगे 75 किलोमीटर,
एक तरफ आप डिस्टेंस कितनी लिख दोगे, 90 किलोमीटर। इतना समझ आ गया कि नहीं? दो डिस्टेंस दे रखे हैं तो मैंने दो पार्टीशन बना लिए, एक तरफ एक डिस्टेंस लिख दी, एक तरफ इतनी डिस्टेंस लिख दी। अब वो कह रहा है कि वो 75 डिस्टेंस जो है किलोमीटर, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, एट अ सर्टेन स्पीड। उन्होंने एट अ सर्टेन स्पीड बोला है बस। तो यहां पे मुझे स्पीड को लेट करना पड़ेगा, तो यहां पे मैंने लेट कर लिया स्पीड को x किलोमीटर पर आवर, कर लिया। तो ये वाली स्पीड वो कह रहा है कि 90 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से जाता है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। यानी जितनी स्पीड यहां थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगी, x प्लस 10 या 10 प्लस एक्स। x प्लस 10 लिखते हैं, 10 प्लस एक्स नहीं लिखते, ठीक है ना। x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। इतना बताओ समझ आया कि नहीं, इतना समझ आया कि नहीं, आ गया, गुड। तो अब दो चीजें हो गई, तो तीसरा टाइम के लिए। अब टाइम के लिए मुझे क्वेश्चन नहीं देखना, उससे तो मेरी इक्वेशन बनेगी, मुझे यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर भी टाइम का फॉर्मूला लगाना है, क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहां डिस्टेंस कितनी थी, 75, स्पीड कितनी थी x, यहां पे डिस्टेंस कितनी थी, स्पीड कितनी है x प्लस 10। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी। यानी टोटल जो उसको टाइम लगा वो 3 घंटे लगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों टाइम को प्लस कर देना है, और इज इक्वल्स टू में क्या लिख देना है, 3 hours, यानी कि 3। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, और इसके अलावा मेरे पास कोई और इक्वेशन बनाने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ। एम आई राइट? तो आपको इसे सॉल्व करना है। अब सारी की सारी कैलकुलेशन भूल के तुम बताओगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, x और x प्लस 10 की मल्टीप्लाई। हाँ, आप ऊपर क्या आएगा, 75 x प्लस 10, बिल्कुल सही। शिवम, जब वो कैलकुलेशन सिखा रहा है तो तुम बुक ढूंढ रहे हो, अभी ये सीखना है कि क्वेश्चन देखना है। प्लस 90 ब्रैकेट में x लगाओ, या ब्रैकेट तब लगाते हैं मोस्टली जब दो टर्म्स हो। जैसे यहाँ था x प्लस 10, दो टर्म्स थी ना, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा। यहाँ तो सिंपल x है तो मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल्स टू में, ठीक। हाँ, अब अगला स्टेप बताओ। 75x प्लस 750 प्लस 90x, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू में 3। अगले स्टेप में बोलो क्या लिखेंगे, माइनस कर दीजिए, अगले स्टेप में माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। 75x और 90x को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो नीचे वाला ब्रैकेट है ये पूरा 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पे 3 के साथ x स्क्वायर और प्लस 10x ऐसे आ जाएगा, और इधर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दो। 75 प्लस 90 करके कितना मिलता है, 165 प्लस 750 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप बोलो, ये लाइन समझ आ गई कि नहीं, पहले बताओ, बोलो। 165x, ये अपॉन का साइन नहीं है, अभी अपॉन का साइन समझ लो। आगे 30x। अब मुझे शिफ्टिंग करनी है, आप किधर करें शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऐसे करनी है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्लस में ही बनी रहे, बिल्कुल लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देंगे दोनों टर्म्स को। तो लेफ्ट में तो 0 बच गया, कुछ बचा ही नहीं। राइट में पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर 30x, ये तो था ही, हाँ 3x स्क्वायर, ये तो था ही। अब 165 इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 75 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, 750, है ना। अब बताओ आगे, 65 के साथ x भी है, हाँ जी। अब
ये दो टर्म्स जो है वो हमारी लाइक टर्म्स है, माइनस हो जाएगी, यानी कि माइनस के 165 है और प्लस के 30 है, तो माइनस का 135 बचेगा, तो माइनस का 135x बचा, और जो यहां था ये एज इट इज 3x स्क्वायर एज इट इज, और माइनस के 750 भी एज इट इज, और इक्वल में क्या है 0। अब मैंने शिफ्टिंग नहीं किया है, अब मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिखा है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखा है। बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 45x, और यहाँ पे 250, ये खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 45x। अब आगे का काम आपका फटाफट से करके x की 2 वैल्यूज बताओ, यानी कि वही 250 के प्राइम फैक्टर्स करो, फिर ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 250 आ रहा हो, और कांस्टेंट से पहले साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस करके 45 आ रहा हो। बताओ जरा ऐसे 2 नंबर कौन कौन से होंगे, फटाफट से करो प्राइम फैक्टर्स 250 के। तुम आज फिर से स्केच पेन से काम करो, चक्कर क्या है, क्यों, तो उसका पेन कहाँ है और शुभम का पेन कहाँ है? कितने मददगार हैं ये, एक दूसरे के लिए अपना पेन ही छोड़ दिया, मतलब इसने ये नहीं बोला कि भाई मेरे पास एक ही पेन है, कह रहा कोई नहीं तू ले ले, मैं चाहे पढ़ू ना पढ़ू। जितने शुभम को दे दिया अपना पेन, कल मैंने दे दिया था शुभम को, घुमा दिया वो। शुभम क्या चक्कर है ये, मैंने घर चलूं आज तेरे साथ ही, पेन दिला के चलते हैं। पता नहीं कहाँ चला, वो भी उसने छोटे भाई ने निकाल लिया होगा, है ना? छोटा भाई तो वो पढ़ने देगा कि नहीं? लगा दिया अगर 2-4। नहीं बन रहे, तो वही तो पूछ रही हूँ, 50x minus 5x बटेगा, हम 50 और 5, इसके 2 फैक्टर बने, एक तो 50x और एक 5x। अब रितेश तुम बताओगे कौन सा मैंने प्लस में लेना है, कौन सा माइनस में? मुझे ये माइनस के चाहिए, दोनों ही माइनस में ले लूं? माइनस का 50 आएगा, प्लस का 5 ये प्लस का आएगा। आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5x के आगे क्या लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। आप 2 में से कॉमन ले लेंगे, और फिर उसके बाद जो x की वैल्यूज आएंगी वो मुझे बताओ। एक 50 और एक -5, रिजेक्टेड, रीजन? यस, कितना आसान है ना ये क्वेश्चन, मजेदार से है ना, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? मैडम बस तुम्हारे दिल से पूछो कितना मजा आ रहा है हमें, जबरदस्ती जब ऐसे ऐसे करते हैं ना हम, हमें पता है। एक्स आ गया 50, पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, यही पूछी है। सो ओरिजिनल स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? वेरी गुड। कौन सा वाला दोबारा बोल? आए तो आज मेरे को पक्का फोन करके याद दिला दियो, ठीक है? नहीं तो खुशी बताएगी अगर तूने मुझे याद नहीं दिलाया तो, जिसकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है वही बताएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, रितेश पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mars to Earth and Gatineau without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 1 kilometer more than that of the passenger train, find the average speed of the 2 trains. तो राहुल से 2 ट्रेन्स हैं,
दोनों ट्रेन का नाम लिख दिया, एक तरफ क्या लिखा, एक्सप्रेस ट्रेन, एक तरफ पैसेंजर ट्रेन। स्पेलिंग में मत जाइयो, एक तरफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक तरफ पैसेंजर ट्रेन, ए आई है, ठीक है। दोनों ट्रेन के लिए क्या लाइन लिखी हुई है, क्वेश्चन की लाइन दोबारा पढ़ो, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर। तो दोनों के लिए डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। वो कह रहा है कि दोनों ट्रेन जा रही है मैसूर से बेंगलोर, 132 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों ट्रेन जा रही है। नेचुरल सी बात है, एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी पहुंच जाएगी और पैसेंजर ट्रेन देर से पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होती है। अब किसकी स्पीड कितनी ज्यादा है या कितनी कम है वो क्वेश्चन बताएगा हमें। अब पढ़ो क्वेश्चन की दूसरी लाइन, if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train. yes, यानी एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से कितनी ज्यादा है, 11। यानी कि पैसेंजर वाली स्पीड को मैं एक्स लेट करेंगे, लेट स्पीड इज इक्वल टू पैसेंजर वाली x किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर स्पीड कितनी हो जाएगी एक्सप्रेस की, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ आ गया कि नहीं? इसको बोलता है क्वेश्चन फॉर्म करना। हमने सॉल्यूशन का फॉर्मेट तैयार कर लिया, अब हमारा सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह जाएगा। अब डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गई, तो अगला अब जो हम टाइम निकालेंगे वो निकालेंगे फॉर्मूला से, और जो क्वेश्चन में टाइम दे रखा है उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वाज 132, टाइम इज x, इतने घंटे। यहां से टाइम कितना आ जाएगा, सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 132 अपॉन x प्लस 11, इतना आ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि मैं इक्वेशन कैसे बनाऊं। अलग अलग नहीं बताइए, जो ट्रेन है वो एक बार ज्यादा ले रही है। हाँ, अलग अलग तो अलग अलग नहीं बनेगी, तो एक ही, इन दोनों की मदद से वो 1 घंटा जो ज्यादा ले रही है उसी से ही तो इक्वेशन बनेगी। किसको टाइम ज्यादा लग रहा है, पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि ये ज्यादा है। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, है ना, 132 अपॉन एक्स जो है वो बड़ा है 132 अपॉन एक्स प्लस 11 से, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को टाइम ज्यादा लगता है और एक्सप्रेस को कम। और जब माइनस करते हैं तो बड़े में से ही छोटा माइनस करते हैं, बस यही चीज है इसमें ध्यान रखने वाली। तो 132 अपॉन एक्स में से अगर हम 132 अपॉन एक्स प्लस 11 को माइनस कर दें तो वो 1 घंटे का टाइम लगता है। ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो दैट विल बी योर इक्वेशन। बोलो समझ आया या नहीं? आप सुनना ध्यान से, गलती कहां होती है। यहां तक किसी बच्चे की कोई गलती नहीं होती, गलती होती है यहां पे, क्योंकि जल्दीबाजी में वो क्या लिखते हैं, जो टाइम पहले लिखा वो पहले लिख देंगे, x प्लस 11, ठीक है, माइनस 132 अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये लिख देते हैं और सारा क्वेश्चन गलत। पता है उसका आंसर का इफेक्ट कहां पता चलता है, जाके जब पूरा सॉल्व करते हैं ना, आपकी स्पीड माइनस में आ जाती है। समझ गए? तो बस इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो बड़े में से ही छोटे वाला माइनस होगा। समझ आया या नहीं? यशिता तुम बताओ पहले, तुम्हें समझ आई ये बात कि नहीं? वेरी गुड। पुलकित को तो नहीं आई शायद, आ गई। शुभम तुम्हें भी नहीं आई ना? आ गई। रितेश, शिवम, आदित्य, खुशी, शानवी, ओम, गुड। चलो जी, अगर समझ आ गया है तो अब आगे का काम तो तुम कर ही सकते हो। अब मैं आगे के काम के लिए तुम्हें एक हल्का सा हिंट दे दूं? चलो नहीं, मत नहीं दूंगी, करो, खुद से करो। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, बिना उसमें तो काम ही नहीं चलेगा।
करो उसको कंप्लीट और इस पे लिख लेना ईयर 2022 में आया है ये क्वेश्चन। 2022 मार्क कर लो। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिफ्थ। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कल करेंगे और आज का जो आपका होमवर्क होगा वो कुछ भी नहीं होगा। आज आपने सिर्फ अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। नो होमवर्क टुडे, गॉट इट? आज आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। टेस्ट की मैंने आपको बता दिया है। जिसको घर पे परेशानी हो रही हो ना, 4 बजे यहाँ पे आ जाना, यहाँ बैठ करके तैयारी कर लेना। ठीक है बेटे, 10 क्वेश्चंस पे मैंने मार्क कराया था जब मैंने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कराए थे ना, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह कुछ ऐसे 10 क्वेश्चंस मार्क कराए थे। मैं दोबारा बता दूंगी, अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद ना दोबारा बता दूंगी, ठीक है? सिर्फ उन्हीं 10 क्वेश्चंस का टेस्ट है, बस वही 10 क्वेश्चन करने हैं। जिसमें वो रह गया था ना हमारा, वो रियल रूट्स और नो रियल रूट्स, उससे रिलेटेड थे वो क्वेश्चंस। मेरे ख्याल तो तुमने लगाई थी क्लास, तुम्हें याद नहीं आ रहा, शायद याद आ जाए जब मैं बताऊं क्वेश्चंस को। रितिश बोलियो क्या लिखा है? एलसीएम लेके क्या लिखा है? Axiom x plus 1 1 है 11 है? over 11 हाँ is equal to 132 bracket 1 plus x minus 1 है। गलती है। तेरी गलतियां कब बंद होंगी करनी? नहीं वो ध्यान से कर ले भाई काम। शिवम चल बता अगला स्टेप। ओए शिवम योग्या बोलो। कॉमन आ गया 132, वेरी गुड। 11 132 तो बाहर ले लिया कॉमन। हाँ अब मल्टीप्लाई तो बाद में होगी बेटा। ये देखो x से ये वाला माइनस x कट गया ना, कट गया कि नहीं? अब ऊपर कितना बचा? 132 और 11 की मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1452 है ना? 1452 और अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 11। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। बोल रितिश। 1.42 is equal to 1 गुण तो लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही नंबर आता है। और x squared plus 11x हाँ अब शिफ्टिंग करनी है, किसे कहाँ करूँ शिफ्ट? 145 यस इसको। माइनस निकल जाएगा। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x minus 145 अब जाकर के तेरी गाड़ी ने ट्रैक पे पहुंची है। अब उतरने मत दियो इसे ट्रैक से, समझ रहे हैं? रोज ऐसी प्रैक्टिस करेगा ना तो सीख जाएगा, तू भी एग्जाम्स तक अच्छे नंबर ले आएगा फिर, समझे? चलो जी करो 1452 के फैक्टर्स। छठी चलो भाई 33 और 44 ये कह रहे हैं, ये तो 33 शुभम तुम बताओ किसे प्लस में लेंगे किसे माइनस में लेंगे? 23 और माइनस प्लस में, रीजन बड़ा नंबर प्लस का चाहिए। जो साइन यहाँ है बस बड़े नंबर पे वही साइन लगाना है, आसान है याद रखना, कुछ मुश्किल नहीं है ना? और ये माइनस का 1452 एज इट इज और एक्स स्क्वायर एज इट इज।
आगे सिंप्लीफाई करके x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो बताओ। -44 और 33 माइनस के 44 और 33, ये आपकी माइनस वाली रिजेक्टेड। रीजन स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो स्पीड कितनी आ गई? स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कितनी आ गई? 33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस कितनी आ जाएगी? वो 33 और प्लस 11 था कि 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। आसान है कि नहीं? ठीक है, चलो बस आज इतना ही, आगे का कल करेंगे। जाके अपने टेस्ट की तैयारी करो अच्छे से। अभी जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे, ताकि किसी को चक्कर ना रहे कि भाई हमें बताया नहीं।